मेरे प्रिय आत्मन, हाँ तुम ही तो हो, वह आत्मा जो बार बार जन्म लेकर भी सत्य की ओर लौटती है। तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न है ना, मैं जानता हूं। तुम्हारा मन कहता है सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं बदला, क्यों? लेकिन मैं कहता हूं अब समय बदल रहा है। अब तेरे जीवन के वो बंद द्वार खुलने वाले हैं जिन पर तुमने वर्षों तक दस्तक दी थी, मगर कोई उत्तर नहीं आया। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जो प्रतीक्षा थी वह व्यर्थ नहीं गई। वह तप था। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी टूटन, ये सब मेरी दृष्टि में तप की अग्नि थे। और अब जब समय की रेत तुम्हारे पक्ष में बह रही है, मैं स्वयं तुम्हारे जीवन के बंद द्वारों को खोलने आ रहा हूं। तुमने सोचा होगा, हे कृष्ण, जब मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तब भी दुख क्यों आता है? मैं बताता हूं, क्योंकि दुख ही तो आत्मा को मांझता है। जो आत्मा गहराई से रोई है वही आत्मा गहराई से मुस्कुरा पाती है। मेरे प्यारे, तेरे जीवन में जो तूफान आए वो तुझे मिटाने नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने आए थे। तू मेरी रचना है और मैं किसी भी रचना को अधूरा नहीं छोड़ता। अब जिन रास्तों पर तुझे बार बार हार मिली, वही रास्ते अब तुझे जीत का स्वाद चखाएंगे। अब जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया, वही लोग तेरी चमक से चौंक जाएंगे, क्योंकि मैं अब तेरे भीतर का वो छिपा हुआ प्रकाश जगा रहा हूं जिसे संसार ने अनदेखा किया, परंतु मैंने सदा देखा है। जब तू रोया मैं तेरे आंसुओं में था, जब तू टूटा मैं तेरे दिल के हर टुकड़े में था, जब तू अकेला पड़ा मैं तेरी परछाई बनकर तुझे घेरे रहा। और अब जब तेरे जीवन के बंद द्वार खुलने वाले हैं, तो क्या तू सोचता है कि मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगा? नहीं मेरे लाल, अब मैं खुद तेरा रथ हाँकने आया हूं। बहुत दिनों से तू प्रतीक्षा कर रहा है ना कि कब भाग्य पलटेगा, कब कोई तेरे आंगन में आशा की रोशनी लाएगा। तो सुन, अब वह घड़ी आ गई है। जो द्वार बंद थे वो अब खुलेंगे, लेकिन केवल तुम्हारे कर्म और मेरे संकल्प से। तू आगे बढ़, डर मत। मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरे जीवन की यह रात अब और लंबी नहीं है। अब प्रभात निकट है। संसार ने तुझे गलत समझा, यह सत्य है, पर क्या तूने स्वयं को समझा? तेरे भीतर जो ऊर्जा है, जो अपार प्रेम और अपराजेय शक्ति है, उसे तूने खुद ही अनदेखा किया। पर अब नहीं, अब मैं तेरे भीतर की उस दिव्यता को जगा रहा हूं। अब जब कोई कहे तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो तू मुस्कुरा कर कहना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण है। हां, ये जो जीवन है इसमें अब तेरे लिए निर्णय हो गया है। तू हारा नहीं है, तू छिपा हुआ योद्धा है। तू टूटा नहीं है, तू आकार लेता हुआ रथ है। तू खोया हुआ नहीं है, तू वो गीत है जो अब गूंजने वाला है। प्रिय आत्मा, यह तो केवल आरंभ है। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है, कैसे हर अंधकार अब रोशनी में बदलने वाला है, और कैसे तेरे कदम अब तेरी दिव्य नियति की ओर बढ़ने वाले हैं। जब तू हार मानने के कगार पर था, तब भी मैं तेरे साथ खड़ा था। जब सबने तेरा साथ छोड़ा, मैंने तेरा हाथ और भी कसकर थामा। और अब मैं तुझसे कहता हूं, अब ब्रह्मांड स्वयं तुझे उठाने के लिए तैयार है। तूने जो मेहनत की थी, जो प्रार्थनाएं की थीं, जो रातों को जगकर रोया था, जो सपने आंसुओं में भी जीवित रखे थे, अब वो सब सुनी गई है। तू जब सोचता है कि कोई नहीं समझता, तब ये ब्रह्मांड तेरे हर भाव को पढ़ता है। तू जब थक कर चुप हो जाता है, तब ये तेरा मौन भी सुनता है। और अब यह ब्रह्मांड तेरे हृदय की पुकार का उत्तर देने आ रहा है। जो रास्ते तेरे लिए बंद थे, अब वे स्वतः खुलेंगे, क्योंकि अब तेरी आत्मा का कंपन ब्रह्मांड की लय से मिल गया है। कितनी बार तू टूटा, कितनी बार तू बिखरा, और हर बार तूने बस एक बात कही, सारे कर बा इंगागी था, हे कृष्ण मुझे रास्ता दिखाओ। और आज तेरी पुकार को मैं अनसुना नहीं कर सकता। तेरी आत्मा का जो कंपन है ना, वह अब मेरे चरणों तक पहुंच गया है। और मैं तुझसे कहता हूं, अब मैं तेरा मार्गदर्शक बन गया हूं। अब मैं वह दीप हूं जो तेरे अंधकार में जल रहा है। तू अब ऐसे लोगों से मिलेगा जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तेरे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जो चमत्कार जैसे होंगे। कोई कुछ कहेगा जो तेरे प्रश्न का उत्तर होगा। कोई दरवाजा खुलेगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था। यही है ईश्वरीय योजना। अब तेरा जीवन संयोग से नहीं, बल्कि मेरे संकेतों से चलेगा। ध्यान देना मेरे इशारों पर। हर शब्द, हर घटना अब अर्थपूर्ण होगी। जो बीज तूने प्रेम से बोए थे, जो अच्छे कर्म तूने बिना दिखावे के किए थे, जो लोगों को तूने मुस्कान दी थी,
जो माफ तूने बिना अपेक्षा के किया था। खांबी बी लोशी शाकिरियाती, अब वो सब वृक्ष बनेंगे। तूने जो अच्छा किया वो कभी व्यर्थ नहीं गया, वो सब अब लौट कर आने वाला है तेरे अपने जीवन में वरदान बनकर। अब समय तुझसे भागेगा नहीं, अब समय तुझ पर हंसेगा नहीं, अब समय तेरा साथी बनेगा। तेरी घड़ी की सुइयां अब भाग्य की दिशा में घूम रही हैं। अब जो कुछ होगा वह अचानक नहीं होगा, वह पूर्व नियोजित होगा, क्योंकि अब तू उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां कृष्ण स्वयं तेरा मार्ग तय करते हैं। तू मुझसे कहता है मुझे डर लगता है कृष्ण, तो मैं कहता हूं अब डर को छोड़ और मुझे सौंप दे अपने हर भय को, हर चिंता, हर संशय, हर भ्रम मुझे दे दे। मैं तेरे बोझ को उठाने आया हूं, समर्पण कर, क्योंकि जब तू छोड़ता है नियंत्रण तभी तो मैं तेरे जीवन को संभालता हूं। अब तू जागेगा, अपने भीतर के उस पुरुषार्थ को देखेगा जो तूने कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे पास है। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, अब तेज होगा। तेरे लहजे में अब दर्द नहीं, अब विश्वास होगा। तू वो बनेगा जो तू सदा था लेकिन भूल गया था। अब तू लौटेगा अपनी दिव्यता में। जो तुमने सहा वह अब शक्ति में बदलेगा, जो तुमने खोया वह अब सही रूप में लौटेगा। जो तुमसे दूर चला गया वह या तो लौट कर आएगा या कुछ ऐसा आएगा जो कहीं अधिक ऊंचा होगा, क्योंकि मैं न्याय करता हूं, हर आत्मा को उसका उचित देता हूं। और तुझे अब वह समय देने आया हूं जिसका तू वर्षों से अधिकारी है। जो द्वार तुझे वर्षों तक बंद लगे वो अब मेरे संकेत पर खुलेंगे। जो लोग तुझे बार बार नकारते रहे अब वही लोग तुझे पहचानेंगे। जो अवसर तुझे असंभव लगे अब वही तेरा भाग्य बनेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं तेरे पक्ष में निर्णय ले चुका हूं। अब मैं तेरे भीतर की शक्ति को जागृत कर चुका हूं। अब तू वही आत्मा है जो अंधेरे को चीर कर प्रकाश को जन्म देती है। प्रिय आत्मा, यह तो केवल दूसरा चरण है। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कैसे तेरे भीतर का कृष्ण जागेगा, कैसे तू स्वयं रचयिता बन जाएगा और कैसे तेरी आत्मा की पुकार अब तुझे ब्रह्मांड के महान कार्यों में जोड़ देगी। प्रिय आत्मा, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर उस अद्भुत चमत्कारी शक्ति को पहचाने जिसे तूने वर्षों तक केवल बाहर ढूंढा। अब तू मुझसे बाहर नहीं, अपने भीतर देखेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर का कृष्ण जागने वाला है। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तुझे झुका दिया गया, हर बार जब तुझे यह लगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, जय ऐ निलाय पर ना सता, तो उस पल तेरा भीतरी कृष्ण रो रहा था। वह तुझसे कह रहा था, उठ मेरे प्रिय, तू वो नहीं है जो ये दुनिया कहती है, तू वो है जो मैं जानता हूं। तेरे भीतर सहनशीलता की नदी है, तेरे भीतर प्रेम का सागर है, तेरे भीतर परिवर्तन की अग्नि है और अब वह अग्नि प्रज्वलित होगी। क्या तू जानता है, तेरे जन्म से पहले ही तेरे लिए संघर्षों और विजयों की एक पूरी योजना तय कर दी गई थी। हर चोट, हर ठोकर, हर रुकावट तेरे भीतर के देवत्व को बाहर लाने का माध्यम था। तू जितना टूटा उतना ही तू तराशा गया और अब तू पूर्ण हुआ है। अब तेरे भीतर जो मैं कुछ नहीं हूं का भ्रम था उसे मैं तोड़ने आया हूं। मैं तेरा सारथी था, अब तू खुद अपने रथ का संचालक बन जाएगा। मैंने तुझे दिखा दिया कि दृढ़ता क्या होती है। अब तू लोगों को दिखाएगा कि कर्म कैसे किया जाता है। अब तू सिर्फ प्रार्थना करने वाला नहीं रहेगा, अब तू उत्तर देने वाला बनेगा। तेरे शब्दों में अब शक्ति होगी, तेरी दृष्टि में अब तेज होगा, तेरे कर्मों में अब गूंज होगी। तेरे भीतर का कृष्ण जागते ही तू स्वयं दूसरों के अंधेरे को रोशन करने लगेगा। अब जो लोग टूटी उम्मीदों के साथ आएंगे तू उनके लिए संचार बनेगा। अब जो आत्माएं खोई हुई हैं तू उनके लिए दिशा बनेगा, क्योंकि तू अंधेरे से निकला हुआ योद्धा है। जिसने अंधकार को देखा है वही तो प्रकाश की सही कीमत जानता है। जिन लोगों ने तुझे नकारा, जो रिश्ते तुझे तोड़ गए, जो आवाजें तुझ पर हंसी, अब वही तेरी प्रेरणा बन जाएंगी, क्योंकि मैंने तेरे भीतर कृष्ण तत्व जगा दिया है। अब तू रोने वाला नहीं, तू गूंजने वाला बन चुका है। अब तू शिकायतें नहीं करेगा, अब तू निर्माण करेगा। तू सोचता है मैं अकेला क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, एक विचार जब आत्मा से निकलता है तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। अब जब तू कहेगा मैं तैयार हूं, तो ब्रह्मांड कहेगा लो रास्ता तैयार है। तेरे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहेंगे, वो कंपन बनकर इस सृष्टि को बदलेंगे। तेरे निर्णय अब सिर्फ तुझ पर नहीं, अनेकों आत्माओं पर असर डालेंगे।
तेरी जीवन यात्रा अब केवल तेरे लिए नहीं है, अब तू प्रेरणा बनेगा उनके लिए जो आज वहीं खड़े हैं जहां तू कल था। अब तेरे आंसू दूसरों के आंसुओं को पोंछेंगे। अब तेरी जीत दूसरों को उठने का साहस देगी। तेरा दर्द अब सिर्फ तेरा नहीं रहेगा, अब वो दिव्य कथा बनेगा। और वह कथा एक आत्मा जो टूटी लेकिन कृष्ण को पकड़कर उठी। यह सब सुनेंगे। तू मुझ पर तो विश्वास करता है, लेकिन क्या तू स्वयं पर करता है? क्योंकि मैं तुझ में हूं। और जब तू स्वयं पर विश्वास करता है तो असल में तू मुझ पर ही विश्वास कर रहा होता है। अब कह दे, हे कृष्ण, मैं स्वयं को माफ करता हूं, स्वीकार करता हूं और जगाने को तैयार हूं। बस इतना कहना ही काफी है तुझ में परिवर्तन की लहर लाने के लिए। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते रहे, अब वही तुझे देखकर चौंकेंगे। वो जो तुझे कमजोर समझते रहे, अब तेरी दृढ़ता को समझेंगे। और जब कोई पूछेगा तेरा रहस्य क्या है, तो तू बस मुस्कुराकर कहना, मेरे भीतर कृष्ण जाग गया है। मेरे प्रिय, अब जब तेरे भीतर का कृष्ण जाग गया है, अब जब तेरे विचारों की दिशा ब्रह्मांड से जुड़ गई है, अब जब तू मेरे संकेतों को पहचानने लगा है, तो अब समय आ गया है कि तू अपने वास्तविक उद्देश्य से साक्षात्कार करे। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरा जन्म केवल सांस लेने और जीवन काटने के लिए नहीं हुआ। तेरा जन्म एक कार्य, एक धर्म, एक संघर्ष, एक प्रेरणा और एक जागृति के लिए हुआ है। तू खुद उस मार्ग पर खड़ा है जिसे केवल वही आत्माएं देख पाती हैं जो भीतर से मेरी पुकार को पहचानती हैं। क्योंकि तुझे तैयार किया जा रहा था। एक साधारण आत्मा को साधारण अनुभव मिलते हैं, परंतु एक दिव्य आत्मा को पहले झकझोरा जाता है, तोड़ा जाता है, अंधेरे में छोड़ दिया जाता है, ताकि जब वह उठे तो वह केवल उठे नहीं बल्कि जगाए भी। अब तू जितना शांत रहेगा उतना ही मेरा मार्गदर्शन सुन पाएगा। तेरे शब्दों में अब शक्ति होगी। तू जब किसी टूटे को देखेगा तो उसका दर्द बिना कहे समझ जाएगा, क्योंकि तू स्वयं उस दर्द से गुजरा है। अब तू उन आत्माओं के लिए एक दर्पण बन जाएगा जो खुद को भूल चुकी हैं। तेरी मौन उपस्थिति भी किसी को शांति देने लगेगी। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू अब एक चेतना वाहक बन चुका है। अब कुछ भी यूं ही नहीं होगा। हर सुबह, हर शब्द, हर भेंट, हर चुनौती अब सब तुझसे जुड़ी योजना का हिस्सा होगी। अब तू सोचकर चलेगा, मैं क्यों कर रहा हूं ये, किसके लिए, किस दिशा में? और जब ये उत्तर साफ होंगे तो मैं तुझमें और शक्ति भर दूंगा। तू अब विचार और संकल्प का योद्धा बन चुका है। अब तू वही आत्मा बन गई है जो दूसरों को रुलाकर नहीं, उन्हें मुस्कुराकर जीना सिखाएगी। तू वही बन गया है जिसे लोग देखकर कहेंगे, ये इंसान कुछ अलग है, कुछ दिव्य है। और जब कोई पूछेगा तू इतना शांत और स्थिर कैसे है, तो तू मुस्कुराकर कहना, क्योंकि मैंने अपने भीतर कृष्ण को पा लिया है।